हेलो नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वैद्युत आवेश के गुण के बारे में। इसमें देखेंगे वैद्युत आवेश जो होता है वो दो प्रकार का है, प्लस और माइनस। अगर कहीं सजातीय आवेश लिए हैं, सजातीय आवेश के गुण के बारे में देखा जाए। सजातीय आवेश मतलब दोनों समान होने चाहिए, प्लस प्लस हो या फिर माइनस माइनस हो। तो सजातीय दोनों एक के जाति के हैं, इसलिए ही सजातीय होंगे। तो सजातीय आवेश एक दूसरे के करीब ले जाएंगे तो यहाँ पे जो गुण दिखाएगा वो प्रतिकर्षण के गुण दिखाएगा, यानी कि दूर भागेगा। मान लीजिए ये प्लस है, यू प्लस है, तो दोनों अगर प्लस प्लस रहेगा तो नज़दीक ले जाएंगे तो प्रतिकर्षित के गुण यानी कि दूर दूर भागने वाला यह गुण दिखेगा। माइनस माइनस है दोनों, तो माइनस माइनस को नज़दीक लाएंगे तो नज़दीक जाएगा नहीं, ये दूर दूर भगाएगा। तो इस तरह से अगर आपको कहीं प्लस प्लस या फिर माइनस माइनस सजातीय आवेश दिखे तो उसका गुण होता है वो प्रतिकर्षण का गुण होता है। अगर इसी तरह से मान लीजिए प्लस, एक तो प्लस ले लें, एक दूसरा वाला माइनस ले लें, अब इसको नज़दीक ले आएंगे तो दूर नहीं भागेगा, अपने आप खींच जाएगा। जिस तरह से चुंबक खींच जाता है उसी तरह से यू खींच जाएगा। तो इस तरह से इस विपरीत में है, विपरीत जाती है। इसका ये प्लस है, ये माइनस है, इसको प्लस को माइनस के पास ले जाएंगे तो ये एक दूसरे को जल्दी से खींच लेगा। तो यानी यहाँ पे आकर्षण हो रहा है। तो यहाँ पे आकर्षण होता है विपरीत आवेशों के बीच, और सजातीय आवेशों के बीच प्रतिकर्षण होता है। तो इतना ध्यान रखना है। अब हम सीखेंगे इसके आगे इलेक्ट्रॉन सिद्धांत के आधार पे इस यहाँ पे जो प्लस है, यहाँ पे जो माइनस है, इसकी उत्पत्ति कैसे होती है, या फिर इसी के बारे में पढ़ेंगे। तो इसके पहले इसको पढ़ने से पहले हमको समझना है परमाणु के बारे में। परमाणु के बारे में क्या समझना है? परमाणु की संरचना देखनी है। परमाणु में किसी भी पदार्थ के अंदर छोटे छोटे परमाणु पाए जाते हैं, छोटे छोटे परमाणुओं से ही मिलकर पदार्थ बनता है। अब उस परमाणु के अंदर क्या क्या पाया जाता है उसको समझना है। देखिए परमाणु जो होता है, परमाणु के अंदर एक छोटा सा नाभिक होता है। छोटा सा नाभिक होता है, इस नाभिक पे धनावेश होता है, इस पे धनावेश होता है, इस पे हमेशा धनावेश होता है। और इसके चारों ओर, नाभिक के चारों ओर बहुत सारी कक्षाएं संभव होती हैं। नाभिक के चारों ओर बहुत सारी कक्षाएं संभव हैं, और इन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। इन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। समझ लीजिए इसको परमाणु, और परमाणु के अंदर एक नाभिक, और नाभिक धनावेशित होता है, और यहाँ पे बहुत सारी कक्षाएं घूमने के लिए हैं, और सभी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन रहते हैं। कुछ निश्चित संख्या में इलेक्ट्रॉन रहते हैं, सब में एक समान इलेक्ट्रॉन नहीं रहते हैं, सब में अलग अलग इलेक्ट्रॉन रहते हैं। इस कक्षा में कुछ इलेक्ट्रॉन होंगे, इस कक्षा में कुछ और होंगे, सेम टू सेम नहीं होते हैं, आगे पीछे उसमें होते हैं। लेकिन धनावेश हमेशा नाभिक ही होता है। इसके बीच में जो केंद्र है वो हमेशा धनावेश होता है, और जो इलेक्ट्रॉन है उस पर होता है माइनस चार्ज, ऋणावेश होता है। इस पर हमेशा ऋणावेश होता है, इस पर हमेशा ऋणावेश होता है। अब देखिए, अब किसी भी पदार्थ में ही उत्पन्न होता है धनावेश या फिर ऋणावेश। तो उसको उत्पन्न करते हैं, किस तरह से कर सकते हैं? उसके लिए एक तरीका है घर्षण द्वारा। अगर हम घर्षण इसको और इसको आपस में दोनों को अगर घर्षण करें तो इसमें भी घर्षण के द्वारा इलेक्ट्रॉन का आना जाना होने के कारण इसमें दोनों में आवेश उत्पन्न हो जाएगा। अब इसको देरी तक रगड़िए, तो देरी तक रगड़ने के बाद देखिएगा इसमें थोड़ा बहुत इसके सतह को स्पर्श करेंगे तो यहाँ पे थोड़ा गर्म हो जाएगा। तो गर्म होने का कारण क्या है? थोड़े से आवेशित हो गया है या फिर आवेश आ गया है, तो इसी कारण गर्म हुआ है। तो इसी आवेश को समझना है कि काहे गर्म हो रहा है, या फिर गर्म होने के कारण क्या है। तो देखिए, इसलिए गर्म हो जाता है कि जब आप आपस में एक दूसरे को रगड़ेंगे तो इसके अंदर परमाणु, इसके अंदर भी परमाणु, तो इस परमाणु के अंदर है इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन जो होता है वो ऊर्जा पाके अपनी कक्षा छोड़ के कहीं और चल जाता है, उच्च कक्षा में चला जाता है, या फिर यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर आना जाना आ जाता है, इधर से इधर चल जाता है। इसी कारण से इलेक्ट्रॉन के आने जाने के कारण यहाँ पे ऊर्जा का स्थानांतरण हो जाता है, या फिर ऊर्जा उत्पन्न एक प्रकार के हो जाती है। ऊर्जा कहाँ से मिली? हम घर्षण किए हैं, हमारे द्वारा दी गई ऊर्जा, तब यहाँ पे ऊर्जा प्राप्त हुई। ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण हो रहा है। ऊर्जा उत्पन्न नहीं हो रही है अपने आप, हम ऊर्जा इसको दे रहे हैं तब मिल रहा है। ऊर्जा संरक्षण का नियम यही है। तो देखिए यहाँ पे किस तरह से होता है। मान लीजिए एक परमाणु है, इसके अंदर एक परमाणु है, और एक परमाणु इसके अंदर भी परमाणु है। तो यहाँ पे भी इसके अंदर परमाणु कोई है। अब इसके अंदर भी सेम टू सेम वैसे नाभिक होगा, और नाभिक के चारों ओर बहुत सारी कक्षाएं संभव होंगी। नाभिक के अंदर, इसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन होंगे,
इस नाभिक इस कक्षा में भी इलेक्ट्रॉन होंगे। मान लीजिए इसके अंदर 10 इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन है, और इसके अंदर जितना इलेक्ट्रॉन उतना ही प्रोटॉन, दोनों समान संख्या होती है। तभी तो सामान्य अवस्था में अगर घर्षण न कराया जाए तो सामान्य अवस्था में सभी परमाणु उदासीन होते हैं, या फिर अब इसको कुछ नहीं कराएंगे तो हमें न आवेश आएगा, न गर्म होगा, न कुछ होगा, कुछ नहीं होगा। तो काहे ऐसा है? इसलिए है काहे कि अभी उदासीन है। तो उदासीन होने के कारण उदासीन किस लिए है? काहे कि 10 इलेक्ट्रॉन और 10 प्रोटॉन दोनों समान संख्या में है, इसलिए उदासीन है। अब 10 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन कोनो जरूरी नहीं हमेशा होंगे। हम एक एग्जाम्पल लिए हैं, मान लीजिए इसमें 10 इलेक्ट्रॉन हैं सभी इसके कक्षाओं में, और जितना इलेक्ट्रॉन उतना ही प्रोटॉन भी होते हैं, तो प्रोटॉन भी जो है समान ही होंगे। अगर हम 10 इलेक्ट्रॉन माने हैं उदासीन अवस्था में तो 10 प्रोटॉन भी मानेंगे। इसमें भी मान लेते हैं कुछ, इसमें भी मान लीजिए 10 ही हैं। मान लीजिए इसमें जो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉनों की संख्या 10 प्रोटॉन। तो इसमें अगर मान लिए 10 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन इसमें, तो फिर ये दोनों को जब घर्षण कराएंगे, देखिए जब इसको घर्षण कराएंगे तो घर्षण कराने के बाद अब इस आवेश को, इस धनावेश को तोड़ना आसान नहीं है। ये धनावेश बहुत मजबूती से बंधा होता है, इसलिए धनावेश नहीं टूटेगा। लेकिन टूटेगा इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पे है और इसको ऊर्जा मिल गई तो अपन स्थान छोड़ के ऊपर वाले में चल जाएगा, अपन कक्षा छोड़ के दूसरे वाले कक्षा में चल जाएगा। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, इसको अगर ऊर्जा मिल जाए तो ऊर्जा ये वाला कक्षा छोड़ के इसमें चल जाएगा, या फिर इसको मिल जाए तो ये और आगे चल जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन की प्रकृति तो ऐसा होती है कि इसको थोड़ी सी ऊर्जा मिल जाती है तो ये अपनी कक्षा छोड़ के आगे वाली कक्षाओं में चल जाता है। तो इसी गुण के आधार पर आवेश उत्पन्न होता है। तो देखिए कैसे उत्पन्न होता है। मान लीजिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन था, या फिर इसमें भी सब इलेक्ट्रॉन है। अब इसको हम घर्षण कर दिए हैं आपस में, दोनों को जब रगड़ेंगे तो घर्षण होगा, और घर्षण होगा तो यहाँ पे हम ऊर्जा कुछ काम करेंगे तो ऊर्जा खर्च करेंगे हम। तो ऊर्जा कौन प्राप्त करेगा? यहाँ के उपस्थित परमाणु। तो परमाणु में है अंदर इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन जो है ऊर्जा प्राप्त करके अपन कक्षा छोड़ के जाएगा। अभी दोनों दूर दूर था, लाए रगड़ दिए, रगड़ने के बाद क्या हुआ, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला, और निकल के इसमें से, और तीसरा चीज़ कोई है नहीं, ये दोनों लोग हैं। तो ये दोनों को जब रगड़ेंगे तो या फिर इलेक्ट्रॉन यहाँ से इसमें जा सकता है, या फिर इलेक्ट्रॉन इसका इसमें जा सकता है, यही क्रिया होगी। या फिर यहाँ से यहाँ, इधर उधर इधर इसमें से उसमें, उसमें से इसमें, यही दोनों हो सकते हैं। तो मान लीजिए हम मान ले रहे हैं इसका इलेक्ट्रॉन जो है वो जल्दी से निकल जा रहा है, या फिर इसका इलेक्ट्रॉन निकल के इसमें चला गया। इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन था, और 10 इलेक्ट्रॉन इसमें से निकला, ये 2 इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल गया। सारे के सारे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे नहीं, कुछ ही इलेक्ट्रॉन निकलेंगे जो ऊर्जा प्राप्त करेंगे, जो ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा प्राप्त करेंगे। तो मान लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला, और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के यहाँ पे के भी इलेक्ट्रॉन ऊर्जा प्राप्त किए थे, लेकिन यहाँ उतना ज़्यादा ऊर्जा नहीं प्राप्त कर पाए, अपन कक्षा छोड़ के नहीं गए, लेकिन ऊर्जा प्राप्त करेंगे यहाँ के भी। तो लेकिन यहाँ का इलेक्ट्रॉन ऊर्जा प्राप्त करके इसमें से निकल के इसमें पहुँच गया। तब बताइए, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन पहले से था, 2 इलेक्ट्रॉन और आ गया तो कितना हो गए? 12 इलेक्ट्रॉन। अब इसमें 10 इलेक्ट्रॉन था, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं, तो कितना इलेक्ट्रॉन बच गए? 8 इलेक्ट्रॉन। अब इसमें बचा 8 इलेक्ट्रॉन, इसमें हो गया 12 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए इसके पास 10 प्रोटॉन 8 इलेक्ट्रॉन, इसके पास 12 इलेक्ट्रॉन 10 प्रोटॉन। अब प्रोटॉन पे होता है धन आवेश, प्रोटॉन का कौन चार्ज होता है? धन आवेश। और इलेक्ट्रॉन कौन चार्ज होता है? ऋण आवेश। तो जब प्रोटॉन पे धन आवेश है तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्रोटॉन की संख्या ज़्यादा कि इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा? यहाँ पे प्रोटॉन की संख्या ज़्यादा, 2 ज़्यादा, और यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन लेकिन 10 प्रोटॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा। यानी कि अगर इसको देखा जाएगा तो यहाँ पे चार्ज जोन आएगा इस प्रोटॉन, इस परमाणु के अंदर, परमाणु के ऊपर वो प्लस चार्ज होगा। इस परमाणु के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? प्लस। कहें कि जो ज़्यादा उसी का तो चलेगा। यहाँ पे प्रोटॉन ज़्यादा है तो प्रोटॉन का चलेगा, इलेक्ट्रॉन का कम है, इलेक्ट्रॉन की संख्या कम है, इलेक्ट्रॉन रहेगा, ख़त्म नहीं होगा, लेकिन जितना भी इलेक्ट्रॉन रहेगा वो कम है इस प्रोटॉन से। प्रोटॉन 2 है ज़्यादा, तो 8 इलेक्ट्रॉन है और 8 प्रोटॉन है, लेकिन 2 और प्रोटॉन है। तो 8 इलेक्ट्रॉन 8 प्रोटॉन प्लस माइनस प्लस मिलके तो उदासीन हो जाएंगे, लेकिन 2 एक्स्ट्रा बच जाएगा। इस पे जो प्लस चार्ज बचेगा वो प्लस चार्ज एक्स्ट्रा बच जाएगा। तो प्लस चार्ज यहाँ पे प्लस चार्ज दिखाएगा, परमाणु जो है प्लस आवेशित हो गया। अब जितना यहाँ पे प्लस होगा उतना ही माइनस यहाँ पे भी होगा। देखिए यहाँ का इलेक्ट्रॉन निकल के यहाँ गया है तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आया,
8 यहाँ 10 प्रोटॉन पहले से था, तो अब इनू है 10 प्रोटॉन, लेकिन इलेक्ट्रॉन तो ज़्यादा हो गया 2 ठो, तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गया, तो यहाँ पे 10 ठो प्रोटॉन जो है वो इसके बराबर नहीं है। 10 प्रोटॉन और 10 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन दोनों आपस में बराबर नहीं है, तो इसलिए उदासीन तो रहेगा नहीं। कौन सा आवेश आएगा? आवेश आएगा माइनस। माइनस कहाँ आएगा? कारण कि 10 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन, 10 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन तो आपस में बराबर हो जाएंगे, लेकिन 2 ठो इलेक्ट्रॉन और बच जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन। ये 2 इलेक्ट्रॉन इस पर आवेश बताएगा, तो इस पे कौन सा चार्ज आएगा? इसलिए माइनस चार्ज आएगा। इलेक्ट्रॉन के पास कौन सा चार्ज? इलेक्ट्रॉन के पास माइनस चार्ज, तो इसलिए इस परमाणु के अंदर माइनस चार्ज आएगा, इसलिए इस परमाणु के अंदर प्लस चार्ज आएगा। तो अब समझ में देखिए आ गया बहुत आराम से। यहाँ पे अगर प्लस को माइनस को, यहाँ पे एक परमाणु को दूसरे परमाणु से घर्षण कराएंगे, तो घर्षण कराने के बाद इलेक्ट्रॉन हो सकता है इसका इसमें चल जाए, या फिर हो सकता है इसका इसमें। इसका कोई प्रमाण नहीं है कि किसका किसमें जा रहा है, जिसमें जा पाएगा उसमें चल जाएगा, लेकिन जाएगा, घर्षण कराएंगे तो गर्म होगा, और गर्म होगा तो जाएगा जरूर, इसलिए इसका इसमें उसका इसमें जा सकता है। तो हम मान लिए हैं इसका एक 2 इलेक्ट्रॉन इसमें चल गया है, तो 2 इलेक्ट्रॉन अगर चल जाएगा तो इसको जब घर्षण कराएंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन गया, तो इस सिद्धांत पे यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बचेगा, 2 इलेक्ट्रॉन चल जाएगा, यहाँ पे 12 हो जाएगा, यहाँ पे 10 प्रोटॉन, यहाँ पे प्रोटॉन संख्या समान। प्रोटॉन नहीं निकाल पाएंगे, प्रोटॉन निकालना आसान नहीं है, प्रोटॉन को निकालने के लिए बहुत ज़्यादा ऊर्जा देने की ज़रूरत है, इसलिए प्रोटॉन जो है अपन प्रोटॉन नहीं टूटेगा, या फिर प्रोटॉन को तोड़ना संभव नहीं है। 10 हुआ तो 10 रहेगा, इलेक्ट्रॉन ही आने जाने के कारण आवेश का स्थानांतरण हो रहा है। तो यहाँ पे ये चार्ज कौन सा हो गया? प्लस, यहाँ पे चार्ज माइनस। इसी तरह से इस परमाणु को बोलेंगे, इस तरह से इस वाले पदार्थ को बोलेंगे ये माइनस आवेशित है, और इस पदार्थ को बोलेंगे ये प्लस आवेशित है। तो इस तरह से व्याख्या हो गई। इलेक्ट्रॉन सिद्धांत के आधार पे कोई भी पदार्थ किस तरह से माइनस चार्ज उस पर आता है या फिर किस तरह से प्लस चार्ज आता है, उसकी व्याख्या हो गई यहाँ पे। अब आगे हम लोग सीखने वाले हैं वैद्युत आवेश का संरक्षण। जो ये वैद्युत आवेश उत्पन्न हुआ है, इस वैद्युत आवेश में सीखेंगे कि वैद्युत आवेश का संरक्षण जैसे ऊर्जा संरक्षण का नियम है उस तरह से ही कहाँ होता है कि नहीं। तो हाँ, ये भी ऊर्जा संरक्षण के नियम जैसा ही है। ऊर्जा संरक्षण के नियम हम पढ़ते हैं कि ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है और न ही नष्ट की जा सकती है। तो आवेश भी आप उत्पन्न नहीं कर सकते या फिर नष्ट भी नहीं कर सकते। आवेश एक जगह से दूसरी जगह आएगा जाएगा, लेकिन आवेश नष्ट नहीं होगा। तो वैद्युत आवेश संरक्षण का नियम क्या है? वैद्युत आवेश संरक्षण का नियम है कि वैद्युत आवेश जो है एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होगा, लेकिन वैद्युत आवेश नष्ट नहीं होगा। वैद्युत आवेश एक प्रकार की ऊर्जा है, तो ऊर्जा भी नष्ट नहीं होगी। तो ऊर्जा जो है नष्ट नहीं होगी, तो वैद्युत आवेश एक रूप से दूसरे रूप में ही परिवर्तित हो जाएगा, यानी कि यहाँ से यहाँ चल जाए, यहाँ से वहाँ चल जाए, बस इतना ही होगा, नष्ट नहीं होगा। वैद्युत आवेश का संरक्षण इस तरह से छोटा सा है, बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है। अब इलेक्ट्रॉन सिद्धांत हो गया, वैद्युत आवेश। अब तीसरा पढ़ने वाले हैं अगला मूल आवेश। मूल आवेश में देखिए क्या पढ़ना है। मूल आवेश में फंडामेंटल चार्ज इसमें पढ़ेंगे। पहले इसे मिटा देते हैं। मूल आवेश में देखेंगे हम लोग कि आवेश जो होता है उसकी उत्पत्ति किस तरह से हुई है। जो आवेश की जो उत्पत्ति हुई है वह आवेश किस तरह से होता है या फिर किस रूप में प्रकृति में पाया जाता है, यही है मूल आवेश के बारे में पढ़ना। तो मूल आवेश जो है मूल आवेश जो है ऐसा मूल आवेश मूल किसको बोलते हैं? फंडामेंटल उसको बोलते हैं जो जहाँ से किसी चीज़ की शुरुआत हुई हो या फिर जहाँ से वह चीज़ शुरू होती हो उससे छोटी न हो सकती हो। जैसे प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में प्रकृति में आवेश की छोटी से छोटी या फिर आवेश का मूल स्थिति या फिर छोटी से छोटी स्थिति होती है इलेक्ट्रॉन। प्रकृति में सबसे छोटा आवेश जो पाया जाता है वो 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो इसी 1 इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं मूल आवेश। मूल आवेश और कुछ नहीं है। प्रकृति में जो है इलेक्ट्रॉन से छोटा आवेश पाया ही नहीं जाता है। इससे छोटा आवेश आप नहीं देखेंगे, सबसे छोटा आवेश है। यानी कि किसी भी वस्तु के ऊपर अगर कम से कम चार्ज आएगा तो कम से कम 1 इलेक्ट्रॉन के चार्ज या फिर 1 इलेक्ट्रॉन के आवेश तो अइबे करेगा, ए से कम नहीं आएगा।
इसलिए ई है मूल आवेश। तो आवेश जौन होता है वो 1 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, 3 इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, 4 इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है। मतलब कि गुणज में होगा, 1 के 2 3 4 5 के गुणज में होगा। ऐसा कबो नहीं होगा 1/2 इलेक्ट्रॉन, ये गलत है, ठीक है। इस तरह से नहीं होता है। 2.5 इलेक्ट्रॉन भिन्न के संख्या में इसका गुणज नहीं होता है। हमेशा ये होता है 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, पूरा पूर्ण भिन्न पूर्ण के रूप में पूर्ण होता है। जितना भी होता है आधा बटा दशमलव नहीं होता है, पूर्ण होता है, पूरी तरह से होता है। और इलेक्ट्रॉन के ऊपर अगर चार्ज देखा जाए, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज, तो ज्ञात किया गया है प्रयोगों द्वारा 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। कूलाम इसका मात्रक होता है, अभी आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं। इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻19। अब इतना चार्ज जो होता है एक इलेक्ट्रॉन पे इतना कम होता है, इतना कम होता है कि हमको नहीं पता चलेगा इतना आवेश होता कितना है, महसूस नहीं कर सकते हैं इतना आवेश किस तरह, इतना आवेश कितना होता है। अगर समझना है तो इस तरह समझ सकते हैं कि जो 100 वाट का बल्ब है, 10 रुपये वाला मिलता है, 100 वाट का बल्ब, 100 वाट के बल्ब में 1 सेकंड में तार के उसको जलाने के लिए 1 सेकंड में तार के एक सिरे से दूसरे सिरे में 3 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन, इस तरह से प्रकृति में जो मूल आवेश पाए जाते हैं वही आवेश 1 सेकंड में 100 वाट का बल्ब अगर चल रहा है तो 3 × 10⁻18 3 × 10⁻18 मूल आवेश, 3 × 10⁻18 मूल आवेश 1 सेकंड में तार के एक सिरे से दूसरे सिरे तक चल जाते हैं। मतलब कि इतना छोटा होता है कि छोटा सा एक आवेश हमको पता नहीं चलेगा या फिर महसूस नहीं होगा कि एक इलेक्ट्रॉन के पावर जो है वो कितना होती है। लेकिन अगर देखा जाए कि एक मूल आवेश छोटे छोटे मूल आवेश से मिलके इसकी क्षमता कितना बनती है, तो बहुत सारे मूल आवेश मिलेंगे तब उसकी कुछ क्षमता होगी, तब वो 100 वाट का बल्ब जला पाएगा। इतना आवेश अगर 1 सेकंड में तार में प्रवाहित हो रहे हैं तब। देखिए बस इतना पढ़ना है हमको मूल आवेश में। अब आगे एक चीज़ और है, मूल आवेश पढ़ लिए हैं। आवेश जो पढ़े हैं उसका मात्रक देख लेते हैं। अबीमा हेडिंग लगा सकते हैं, आवेश का मात्रक। आवेश का मात्रक निकालने के लिए हमको सूत्र पता होना चाहिए धारा का। धारा बराबर होता है आवेश बटा समय। समय को T से प्रदर्शित करते हैं, आवेश को Q से और धारा को I से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पे इसका तिर्यक गुणा कर लेते हैं, आवेश बराबर इसको समय को धारा को एक साथ कर लेते हैं, Q बराबर हो जाएगा IT। I का है धारा, इसका मात्रक लिखते हैं। तो मात्रक लिखेंगे तो Q का मात्रक अगर लिखेंगे तो ये दोनों का मात्रक पता होना चाहिए। Q का मात्रक, Q का है आवेश है, I माने धारा का मात्रक एम्पियर, धारा का मात्रक एम्पियर, समय का मात्रक सेकंड। तो एक मात्रक इसका हो गया, Q बराबर का हो गया, Q का मात्रक है एम्पियर सेकंड, या फिर इसको ही बोलते हैं कूलाम। यहाँ नीचे लिख देते हैं कूलाम। ये वाला मात्रक एक दूसरा मात्रक है कूलाम। और देखिए कूलाम का मात्रक हो गया। इसके बाद आवेश की बीमा भी इसी सूत्र से निकाल लेंगे। बीमा भी Q बराबर IT वाले से ही निकालेंगे। Q बराबर IT, Q बराबर आ जाएगा I माने एम्पियर धारा है, तो इसके लिए एम्पियर का मात्रक होता है, एम्पियर की बीमा होती है A, और T माने समय है और समय की बीमा होती है T। बहुत आसान है निकालना। तो इसको एक कोष्टक में मिला देंगे बड़े वाले, तो यहाँ पे A हो जाएगा और T हो जाएगा, E हो गया इसका मात्रक। बस हमको इतना ही पढ़ना था आज के वीडियो में। अगले में हम पढ़ेंगे कूलाम के नियम। धन्यवाद।